एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू लाइक लिटरेचर। आई एम दीक्षा। आज की वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जो आपकी 10 पोएम्स हैं ग्रेड 10 में, उनके बारे में कैसे उनके पोएट्स के नेम लर्न करने हैं। ठीक है, सो आवर फर्स्ट पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड सेकंड वन इज फायर एंड आइस। देखो, ये दोनों की दोनों पोएम्स किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, और दोनों की दोनों पोएम में क्या है? स्नो है और इसमें क्या है? आइस है। ठीक है, स्नो और आइस किससे रिलेटेड है? फ्रोस्ट से। फ्रोस्ट क्या होता है? जब टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है, ठीक है, जिससे बर्फ जम जाती है। तो इससे हम याद कर सकते हैं स्नो से और आइस से। किसने लिखे? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन थर्ड पोएम इज अ टाइगर इन द जू। अगर टाइगर जू में है, ठीक है, जू में अगर कैद है टाइगर, तो हमारे लिए कोई रिस्क नहीं है। द पोएट इज नॉरिस। ठीक है, लेस्ली नॉरिस। कोई रिस्क नहीं है, इसको नॉरिस को रिस्क से याद कर लो। लेस्ली नॉरिस, टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। देन फोर्थ फॉर्म इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखो, जो टेल है वो किसके साथ राइम कर रहा है? वेल के साथ। ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। टेल वेल्स। देन नेक्स्ट फॉर्म इज द बॉल पोम। द बॉल पोम इज रिटन बाय जॉन बैरीमैन। जो इस पोम की स्टोरी है उसमें क्या होता है? बॉल दूर चली जाती है ना, उसी के लिए वो जो बॉय होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। तो पोम क्या हो, बॉल क्या हो गई? उस बॉय की बैरी हो गई। ठीक है, बैरी मतलब उसकी दुश्मन बन गई, उससे दूर चली गई। देन सिक्स्थ वन इज अमांडा। अमांडा AND अंडा से याद कर सकते हो, और रॉबिन इज अ बर्ड। ठीक है, बर्ड्स एग्स ले करते हैं, तो उसी से ही अमांडा, रॉबिन, क्लैन। ओके, देन सेवंथ वन इज द ट्रीज। ट्रीज हमें इतनी सारी चीजें देते हैं जिससे कि हम रिच बन जाते हैं। ठीक है, उसी से ही कैसे याद करना है? ट्रीज किसने लिखी है? एंड्रिन रिच ने। ट्रीज हमें क्या बना देते हैं? रिच। तो ये पोम किसने लिखी है? एंड्रिन रिच ने। एट्थ पोम इज फोग। फोग पोम किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग ने। देखो, फोग हो गया एक चीज, और एक क्या हो गया? सैंड हो गया। अगर सैंड ऐसे उड़ा दिया हमने हवा में और एक जगह में फोग हुआ पड़ा, तो दोनों को आपस में कंपेयर करो कि हमें कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, विजिबल नहीं होगा, इसीलिए फोग और सैंड। ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग इज द पोएट ऑफ द पोम फोग। नाइन्थ पोम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोम में क्या था? जो पहले वाले ड्रैगन को क्या बोला था कि ये बहुत ज्यादा एक टाइप का डरपोक ड्रैगन है, बट इन रियलिटी लास्ट में ड्रैगन ने क्या कर दिया था? किसका नाश मार दिया था? जो वहां पे समुद्र का लुटेरा आया था उसका नाश मार दिया था ना। तो इसीलिए कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन के साथ नाश। ठीक है, नाश को याद कर लो। ओगडन नैश है इसके पोएट। देन आवर लास्ट पोएम इज फॉर एन ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी को किससे याद करना है? WB। W से हम याद कर सकते हैं वाई। ठीक है, और B से ब्यूटीफुल। ठीक है, वाई ब्यूटीफुल ईट्स राइट फॉर एन, कि जो इतना सुंदर ईट्स था उसने एन के लिए क्यों लिखा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरी तरह से वाई ब्यूटी करके भी, WB को वाई ब्यूटी करके भी याद कर लो। इससे आप ये बोल सकते हो कि जो इस फॉर्म में भी यही है, एक्सटर्नल ब्यूटी को ज्यादा कोई जगह नहीं देनी, इंटरनल ब्यूटी को जगह देनी, क्योंकि लास्ट में फॉर्म का मैसेज क्या है? गॉड हिमसेल्फ अलोन लव्स, दैट इज लव्स फॉर योर ओन सेल्फ, ओन ब्यूटी, इनर ब्यूटी। इसीलिए वाई ब्यूटीफुल और ईट्स और फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पोम्स विद द शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अब आपको ये जो इनके पॉइंट्स है वो याद हो जाएंगे इजीली। एक बार दोबारा से इस वीडियो के गो थ्रू हो जाना। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।